अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। एग्जाम्पल देता हूं। एग्जाम्पल, जैसे हम युद्ध करने के लिए जा रहे हैं, एक सोल्जर की तरह युद्ध करने के लिए जा रहे हैं, और हमारे सामने एग्जाम्पल आते हैं महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, उसकी स्टोरी हमको सुनाते, रात को सुबह युद्ध पे जाना है और रात को स्टोरी बताते हमको। ये स्टोरी देख के हमको पावर आ जाएगा। एम आई राइट और रॉन्ग? जी, क्योंकि इज अ प्रैक्टिकल पर्सन एंड वी नो द हिस्ट्री। अगर ये आपने फिल्म नहीं देखा है फिर भी सोल्जर है और आप जाओगे तो काम तो करोगे, मगर जो पावर के साथ काम करोगे बिना पावर करोगे, इसमें डिफरेंस तो रहेगा कि नहीं? जी। बस सेम ये होता है। एक मेरे को थोड़ा सा ऐसा मेरे को लग रहा है कि जो मैं जो फीलिंग है कि मैं हूं, ये फीलिंग टोटली जानी चाहिए। तो ये जो बोलते हैं कि भाई मुझे मोक्ष में जाना है या मुझे एक्सपीरियंस नहीं हुआ, मुझे एक्सपीरियंस करना है, मुझे अनंत सुख भोगना है, तो उसके अंदर वो मैं की फीलिंग है कि मैं एज जीव उसको एक्सपीरियंस करूंगा। तो इसमें थोड़ा सा अज्ञान है बेसिकली कि भी जो है मैं जो है जो सोचता हूँ कि मुझे ये एक्सपीरियंस करना है, मोक्ष में जाना है, वो मैं ही खत्म होना चाहिए। और जब वो मैं खत्म पूरा जब हो जाएगा तो शायद वो ऑटोमेटिकली दैट विल रिजल्ट इनटू एक्चुअल मोक्ष। या आपकी बात बिल्कुल सही है, मगर ये कब होगा, मैं कब जाएगा? उसके बीच में आता है देहाध्यास। जी जी। तो देहाध्यास रहेगा और मैं निकल जाएगा, वो पॉसिबल नहीं होगा। नहीं, तो वो जो देहाध्यास, राइट, सो देहाध्यास मतलब बेसिकली अभी बिल्कुल अंदर भरा हुआ ही है, तो उसको पहचान के बिल्कुल उसको निकलना, आपको इरेज करना है, करेक्ट नहीं करना है, इरेज करना है, राइट। आपको इरेज करना है। जी। एक जो बोलते हैं कि भाई जो है जो फाइनल जो है मतलब सिमंदर स्वामी के दर्शन होके मोक्ष होगा, तो ये तो बात समझ में आती है कि चलो सिमंदर स्वामी के पहले भी लोगों का मोक्ष हुआ है, तो लेकिन फाइनल बॉडी के अंदर जो मतलब हम आई एम श्योर हमने पिछले जन्मों के अंदर कहीं ना कहीं तीर्थंकर का हमको दर्शन भी हुए हैं और हमको उसका लाभ नहीं मिला है, लेकिन अब हमको जो ज्ञान हुआ, इसका एप्लीकेशन हुआ, इस स्टेज के बाद फिर से तीर्थंकर के दर्शन होना जरूरी है मोक्ष के लिए? तीर्थंकर का दर्शन होना जरूरी है, वो मैं मानता हूँ, मगर इसके लिए हमको हेडेक लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इफ यू आर क्वालिफाइड फॉर द केवल ज्ञान, वो बात, दैट पार्ट इज क्लियर। नेचर विल गिव द सर्कमस्टेंसेस। तो मुझे वो पार्ट क्लियर है, उसमें कोई नहीं कि मुझे ऐसा करने की जरूरत नहीं कि तो मुझे इसीलिए तीर्थंकर का दर्शन होगा नहीं होगा ये हमको सब्जेक्ट नहीं बनाना, हमको सब्जेक्ट बनाना है, हमको क्वालिफाइड होना है, दैट्स इट। राइट। सो बेसिकली मैं ये कहूं कि भाई मुझे सिमंदर स्वामी का दर्शन करना है, उससे मुझे दर्शन हो नहीं जाएंगे। बिल्कुल नहीं भी करोगे, अगर आप क्वालिफाइड होंगे तो नेचर विल हेल्प यू, दैट्स इट। राइट, बट माय क्वेश्चन इज कि आफ्टर दिस ज्ञान एंड अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन, उसके बाद वो तीर्थंकर के दर्शन बिफोर मोक्ष, इज इट एसेंशियल? वो एक पार्ट ऑफ द नेचर है, सो डोंट, आप इसमें लोडेड नहीं बनाओ। लोग लोडेड बनाते हैं, मैं लोडेड नहीं बनाना चाहता हूँ। जो अपने आप देखो, आप समझो, मैं अगर आपने उत्कृष्ट प्रकार का पुण्य चार्ज किया है, लिसन केयरफुली, अगर आपने उत्कृष्ट प्रकार का हाई ह्यूमैनिटी वाला पुण्य चार्ज किया है, तो आपको गॉड एंड गॉडेस का प्लेस मिलेगा और वहां आपको ड्यूटी मिलेगी, आपको जन्म मिलेगा, आपको लाख साल का आयुष्य मिलेगा। दिस इज नॉट योर रिक्वायरमेंट, बट बिकॉज ऑफ योर क्वालिटी नेचर विल गिव यू द रिजल्ट एज पर योर कॉज। इट इज नॉट योर रिक्वायरमेंट। नहीं, वो ठीक है, मुझे उसमें कोई डाउट नहीं है। मेरा क्वेश्चन सेम समझना बस। नहीं, मैं क्वेश्चन आपसे किस लिए पूछ रहा हूँ
कि इज इट एसेंशियल टू हैव दर्शन ऑफ तीर्थंकर बिफोर मोक्ष आफ्टर हैविंग सम ज्ञान एंड अंडरस्टैंडिंग? वो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि अगर मैं ऐसा मानता हूँ कि भी नहीं, तीर्थंकर के दर्शन होके ही मेरा मोक्ष होगा, देन आई एम क्रिएटिंग ए लिमिटेशन इन माय पाथ। लेकिन नहीं, अगर ऐसा वो अगर ऐसा समझने की जरूरी, इसको आप लिमिटेशन मत समझो। जब भी आपको केवल ज्ञान होगा आप सतयुग में ही होंगे, दैट्स इट। और सतयुग होगा वहां तीर्थंकर होगा ही, वो भी कंपलसरी है। ये तो मतलब जब दो चीज वन नेचुरल लेने उसमें सोचने की, ये लोगों ने क्या कहा, लोगों ने एक व्यक्ति के फॉर्म में और प्लेस के फॉर्म में वैल्यू बढ़ा दिया, और जहां डेवलपमेंट की बात होती उनकी वैल्यू कम कर दिया। मैं डेवलपमेंट के ऊपर, क्वालिटी के ऊपर भार देता हूं, रिजल्ट के ऊपर नहीं होगा। नहीं, लेकिन एक दूसरी बात ये कि आपने जैसे कहा कि सतयुग में आपको केवल ज्ञान होगा, तो ये एक किस्म से एक ठीक है, मतलब आई एम नॉट डिनाइंग दैट कि ऐसा हो सकता है, मुझे उस चीज की समझ नहीं है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तो ये हमने जो है ऐसा मान लिया है कि भी आज के दिन में मुझे मोक्ष नहीं हो सकता, इस जन्म में नहीं हो सकता। इज दिस नॉट ए लिमिटेशन विच लिमिट्स माय पुरुषार्थ? अगर मुझे ऐसा हो कि नहीं भी इस जन्म में भी मेरा मोक्ष हो सकता है, तो मेरा पुरुषार्थ, फिर मेरे मन में वो लिमिटेशन नहीं रहेगी कि भी मेरा एक और जन्म, क्योंकि मेरा एक और जन्म होना है, उसके पीछे एक ये मान्यता या अज्ञान है कि भी मैं हूं और मेरा जन्म होना है। और जब मैं उसमें से निकल जाता हूं कि भी मैं मेरा तो जन्म होता ही नहीं है और मैं उससे मुक्त हूं, तो मुक्त होऊंगा तभी वो निकलेगा कि भी मेरा एक और जन्म होना है। जब तक मैं इसको कैरी करूंगा अपने साथ कि भी मेरा एक और जन्म होना है, मुझे तीर्थंकर का दर्शन करना है, सतयुग में जाना है, तब तक वो एक लिमिटेशन बनी हुई है और मैं उस अज्ञान के अंदर ही हूँ कि भाई मेरा एक और जन्म होना है। यहाँ दो बात है। सबसे पहली बात यह है कि पुरुषार्थ आप 99% तक कर सकते हैं कलयुग में भी, उसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं जी, और इसलिए पुरुषार्थ में कमी नहीं होनी चाहिए, मैं 100% मानता हूँ जी। फिर आपने दूसरा प्रश्न किया कि अभी हमको इस वर्ष में भी केवल ज्ञान हो सकता है, ऐसा हम क्यों नहीं माने? देखो, आप ये मानोगे, ठीक है, आपने तो सिंपल क्वेश्चन कर दिया जी, और मैंने हाँ भी बोल दिया। एग्जाम्पल देता हूँ, जी। लोग मेरे को कहेंगे आपने हाँ कहा तो मैं हमको एग्जाम्पल दूं, तो फिर मैं क्या करूंगा? नहीं, मुझे पता नहीं है, मेरा तो क्वेश्चन है आपको, तो मुझे इसीलिए हिस्ट्री। तो मैं कहता हूँ ना, आपको बोलना आसान है, मैं नहीं बोल सकता हूँ ना। और सतयुग में जाओगे तो आपको केवल ज्ञान अगर हुआ या नहीं हुआ, मगर वहां बहुत केवल ज्ञानी होंगे। तो कहने का मतलब है, अगर आप एजम कर दो कि भाई ये काल में भी मैं केवल ज्ञान प्राप्त कर सकता हूँ, ऐसा मैं मानता हूँ, और आप मानते हैं, अगर मैं हाँ बोलूंगा तो आपका आंसर आ गया। फिर मेरे को कल कोई प्रश्न करेगा कि स्वामी जी आपने कहा कलयुग में भी केवल ज्ञान हो सकता है, तो कम से कम उनको एक दो एग्जाम्पल तो दो, तो हम क्या कहेंगे? तो ऐसा एग्जांपल नहीं है? नहीं है, कलयुग में नहीं है कोई। ओके, ओके, दैट इज द रीजन। तो ये राइट। मेरा कहने का मतलब, जो भी बोलेंगे विद एग्जाम्पल होना चाहिए, रैंडम नहीं होना चाहिए।